वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप के आटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट 6 सर्कमस्टांसेस इन विच अ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 पॉइंट्स हमसे पूछे गए हैं और हम वन बाय वन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है वो सेक्शन 166 में कवर होता है। तो अगर आप डिटेल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उनके सर्कमस्टांसेस समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सेक्शन 166 को सर्च करें कंपनीज एक्ट की लिस्ट में, तो आपको वो मिल जाएगा। अब इसमें एक तो ये कि अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसने कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पे सर्व किया हो या उस कंपनी की सब्सिडरी के एम्प्लॉय के तौर पर या होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पे पिछले 3 साल में, तो वो फिर इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई शख्स करंटली होल्ड कर रहा हो या पास्ट में उसने पोजीशन होल्ड की हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की इन अ सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ कंपनी इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। इसी तरीके से अगर पास्ट 3 ईयर्स में उसका कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप रहा हो कंपनी के साथ, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, एज अ पार्टनर, मेजर शेयर होल्डर, डायरेक्टर और बॉडी जिसके साथ कंपनी के यानी क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। फोर्थ ये कि अगर उसने कोई रिमुनरेशन रिसीव किया हो कंपनी से पास्ट 3 ईयर्स में अपनी डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट के अलावा, एडिशनल रिमुनरेशन जैसे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है फ्रॉम द कंपनी अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर फी और हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कंपनी स्टॉक ऑप्शन और अ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम, यानी अगर उसे कंपनी के शेयर्स मिले थे या कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड पे उसे किसी तरीके से कंपनी से मिली थी। ये वंस अगेन 3 साल की रिस्ट्रिक्शन है, सब जगह पे 3 साल की रिस्ट्रिक्शन आ रही है। फिर वो अगर क्लोज रिलेटिव हो कंपनी के प्रोमोटर्स का, डायरेक्टर्स का या मेजर शेयर होल्डर्स का, अगर वो क्रॉस डायरेक्टरशिप होल्ड करता हो या सिग्निफिकेंट लिंक्स हो with other directors through involvement in other companies और bodies excluding जो एसोसिएशन लाइसेंस्ड अंडर कंपनीज एक्ट होती हैं, यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं। उसके अलावा में अगर ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक और फैमिली है, उनकी एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें उनकी मेजर शेयर होल्डिंग है, मैं वहाँ जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता हूँ और उनके एक डायरेक्टर को मैं अपनी जो हमारी फैमिली की एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें हमारी मेजर शेयर होल्डिंग है उसमें उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिपेंडेंस तो ना हुई, हम उनको फेवर दे रहे होंगे, वो हमें फेवर दे रहे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिपेंडेंस कंसीडर नहीं होगी। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने कंपनी के बोर्ड पर मोर देन 3 कंसेक्टिव टर्म्स, अब देखें डायरेक्टर्स की एक जो टर्म है वो 3 साल की होती है, 3 कंसेक्टिव टर्म्स का मतलब है 9 पीरियड हो जाते हैं, 9 ईयर्स हो जाते हैं। तो वो अगर 3 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए उसने सर्व किया तो वो फिर सर्व नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसमें रूल ये है कि 1 टर्म स्किप कर दें तो फिर आप उसमें काउंट कर सकते हैं, दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं इंडिपेंडेंट के तौर पे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पे 7 डिस्कस किए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 6 की थी। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जब आप सेक्शन 166 को डिटेल में देखेंगे तो जो जहाँ पे एक डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर नहीं किया जाता तो वो उनमें से भी कोई मेंशन कर सकते हैं। ये थोड़े शॉर्ट वंस हैं तो इसमें टाइम कम लगेगा लिखने में, तो इसको इसलिए हमने फोकस किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।